क्या आपने कभी रुककर सुना है? दुनिया के शोर को नहीं, नहीं मन के अंतहीन विचारों को, बल्कि उससे भी गहरे कुछ को। कुछ ऐसा जो प्राचीन है फिर भी सदा विद्यमान। यह है प्रबोधन की गूंज। यह चिल्लाती नहीं, यह फुसफुसाती है। और जो सुनते हैं वे जाग जाते हैं। एक बार एक युवा साधक मेरे पास आया, अशांत और असमंजस में। उसके पास धन था, फिर भी वह स्वयं को निर्धन महसूस करता था। उसके पास समय था, फिर भी वह हमेशा उससे भागता रहता था। उसके पास प्रेम था, फिर भी वह अकेला महसूस करता था। गुरुजी, उसने पूछा, मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूं? मैंने कहा, क्योंकि तुम लहरों का पीछा कर रहे हो और सागर को भूल गए हो। तुम देखो, जीवन शोर में नहीं है, बल्कि उनके बीच के अंतराल में है। एक विचार से पहले की चुप्पी में, एक निर्णय से पहले की सांस में, एक उत्तर देने से पहले के ठहराव में। जब तुम भागते हो तो इन पलों को खो देते हो। जब तुम कसकर पकड़ते हो तो उन्हें गवा देते हो। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तब तुम सुनना शुरू करते हो। हम अपने दिन पकड़कर रखने में बिताते हैं, उम्मीदों को, पछतावे को, नियंत्रण के भ्रम को। लेकिन जिस तरह एक मुट्ठी भींची रहे तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकती, उसी तरह एक भरा हुआ मन कुछ देख नहीं सकता। छोड़ दो, जिम्मेदारी को नहीं बल्कि विरोध को, महत्वाकांक्षा को नहीं बल्कि लगाव को। समर्पण में ही शांति मिलती है। एक युवा व्यक्ति ने एक बार पूछा, गुरुजी, मैं अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकता हूं? मैंने उत्तर दिया, समय कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम अपने पास रख सकते हो। यह कुछ ऐसा है जिसके साथ तुम चलते हो। तुम्हें अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अधिक उपस्थिति की आवश्यकता है। जब तुम चाय पियो तो चाय का स्वाद लो। जब तुम चलो तो अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करो। जब तुम प्रेम करो तो पूरे मन से करो। जीवन मिनटों में नहीं बल्कि क्षणों में मापा जाता है। और यदि प्रत्येक क्षण को पूर्ण रूप से जिया जाए तो वही पर्याप्त है। दुनिया तुमसे कहेगी कि खुशी कहीं बाहर है, सफलता में, दूसरों की स्वीकृति में और अधिक पाने में। लेकिन सबसे महान यात्रा जो तुम कर सकते हो वह अंदर की यात्रा है। सबसे ऊंची चढ़ाई तुम्हारे अपने हृदय के भीतर है। सबसे बड़ा खजाना स्वयं को समझने में है। और जिस एकमात्र मानचित्र की तुम्हें आवश्यकता है वह है शांत मन। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, आखिरी बार तुमने सच में कब सुना था? न उत्तर देने के लिए, न प्रतिक्रिया देने के लिए, बल्कि बस सुनने के लिए। प्रबोधन की गूंज हमेशा मौजूद होती है। सुबह की शांति में, शब्दों के बीच के ठहराव में, अभी अभी ली गई उस एक सांस में। अगर तुम ध्यान से सुनो तो पाओगे कि जिस ज्ञान की तुम तलाश कर रहे थे वह हमेशा से धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। अब जाओ, भागने के लिए नहीं बल्कि होने के लिए, पाने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए। और जब दुनिया फिर से शोर से भर जाए, याद रखना, सच्चा ज्ञान अधिक से नहीं बल्कि कम से आता है। शोर से नहीं बल्कि मौन से। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो आज ही एक कदम उठाओ, अपनी जागरूकता की यात्रा शुरू करो। और यदि यह ज्ञान तुम्हारे लिए मूल्यवान रहा तो इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे इसकी आवश्यकता है। आओ एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां अधिक लोग अपने सच्चे सामर्थ्य को जागृत कर सकें। यहां होने के लिए धन्यवाद। याद रखना, यात्रा भीतर से शुरू होती है। फिर मिलेंगे।